हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का 40% भाग 40% भाग खत्म करेंगे। बाकी का 60% भाग 2-3 वीडियो में फिनिश कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। जैसा कि पता है, नाम में ही बहुत कुछ छिपा होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मानो तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात वैद्युत ऊर्जा। केमिस्ट्री, केमिकल एनर्जी, अर्थात रासायनिक ऊर्जा। यह वह शाखा है जिसमें वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा दोनों का आपस में संबंध ज्ञात किया जाता है। मतलब वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन टॉपिक के अंतर्गत हम सेलों का अध्ययन करेंगे। सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला सेल आपका है वैद्युत रासायनिक सेल, इसका दूसरा नाम है गैल्वेनी सेल या फिर वोल्टी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल यह वह सेल है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है डैनियल सेल। दूसरा सेल आपका वैद्युत अपघटनी सेल, वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। तो वैद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण डैनियल सेल है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, डैनियल सेल को। डैनियल सेल, सेल कोई भी हो इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन मानो तो जो आपने सेल देखा है ना, बैटरी का सेल, उसमें दो प्लस और माइनस होते हैं। एक होता है एनोड और एक कैथोड। देखो डैनियल सेल का एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। लॉन, LOAN, LOAN, लॉन यानी एल का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड, एन का मतलब है नेगेटिव। नेगेटिव। एक बार फ्रेम देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा। सही है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हिंदी में ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन का दान। दान। इसी का ठीक विपरीत उल्टा, यहां पर लेफ्ट है, इधर राइट हो जाएगा। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इधर रिडक्शन हो जाएगा। इधर एनोड है तो इधर कैथोड हो जाएगा। इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ये ट्रिक आपको अभी आगे काम में आएगी। डैनियल सेल बनाएंगे तब। तो डैनियल सेल को बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक जिंक और एक कॉपर। तो इसको
नोट करना है तो नोट कर लो, फिर इसको साफ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया डैनियल सेल के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो जिंक जेरैन और एक सीयू कॉपर। जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का दान करती है। सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति कोई चीज देता है तो कोई लेने वाला भी होता है। जब जिंक इलेक्ट्रॉन का दान करेगी तो कॉपर इसको ग्रहण करेगी। तो सबसे पहले हमें जिंक के इलेक्ट्रॉन चाहिए और कॉपर के इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे हमें? जिंक के इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जिंक की छड़ लेनी पड़ेगी। जिंक की छड़ और जिंक के विलयन में डुबो देंगे। जिंक की छड़ को जिंक के विलयन में डुबो देंगे। सबसे अच्छा विलयन ZnSO4। इधर कॉपर की छड़ लेंगे और कॉपर के विलयन में डुबो देंगे। CuSO4 और इन दोनों छड़ों को एक गैल्वेनोमीटर द्वारा जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर में जो सुई होती है उसका 0 बीच में होता है। अगर इनमें से थोड़ी बहुत भी धारा प्रवाहित होगी तो यह सुई अपने आप में विक्षेपित होने लगेगी। लेफ्ट में जिंक की छड़ जिंक के विलयन में डुबो दी। इधर सीयू की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दी। अब क्या करेंगे, जब यहां से जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, तो इस परपथ को पूरा करने के लिए एक लवण सेतु, एक ब्रिज बनाएंगे। क्योंकि जब तक परपथ पूर्ण नहीं होगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सर्किट को पूरा करना पड़ता है। तो यह विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमने एक सेतु बनाया जिसके अंदर हमने लवण दे दिया K+Cl-। तो इसका नाम है लवण सेतु। और इस लवण सेतु के दोनों ओर इस जगह पर हमने एक जेल भर रखा है जिस जेल का नाम है अगर अगर जेल। अगर अगर जेल। अब क्या करना है, देखो जिंक की छड़ है और जिंक के विलयन में, तो ये Zn2+ के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को दान करेगी। इलेक्ट्रॉन का दान, 2 इलेक्ट्रॉन का। जिंक की छड़ जो सॉलिड है, कैसी है? सॉलिड है, ठोस। ये क्या कर रही है? 2 इलेक्ट्रॉन का दान।
दो इलेक्ट्रॉन का दान करके बना रही है Zn2+। इधर कॉपर की छड़ क्या करेगी, कॉपर की छड़ Cu2+ SO4 2- में टूट जाएगी, सॉरी विलियन, Cu2+ SO4 2- मतलब कॉपर जो आपका है F22 Cu2+, वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रेड करके क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड। देखो यहां पर जो आपका जिंक 2+ है वो कैसा है, एक्वाइस। एक्वाइस मतलब बिलियन के अंदर जा रहा है, जो चीज बिलियन के अंदर होती है उसे एक्वाइस लिखते हैं, जो ठोस होती है उसे सॉलिड लिखते हैं। यहां पर आपका जो कॉपर 2+ है वो छड़ के अंदर जा रहा है, कॉपर 2+ यहां से दो इलेक्ट्रॉन ग्रेड करके क्या बना रहा है, Cu बना रहा है, यानी सॉलिड बना रहा है। जबकि बिलियन के अंदर जो होता है वो कैसा होगा, AQ, एक्वाइस। अब क्या होगा, यहां पे धीमे धीमे परपथ पूरा हो गया, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो Zn2+ के फॉर्म में Zn2+ फ्री होगा इस विलियन के अंदर, और ये जो छड़ है वो पतली होती जाएगी। इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये Cu2+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, Cu2+ इधर से Zn2+ के इलेक्ट्रॉन आएंगे, Zn2+ विलियन में चला जाएगा, बहुत सारे Zn2+ में टूट जाएगा। इस तरफ Cu2+, Zn2+ के इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे और इधर Cu2+ इनको ग्रहण करने के लिए, तो यहां से ये छड़ पतली होती जाएगी, और इस तरफ क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन Cu2+ के फॉर्म में इस पर ऊपर जमते जाएंगे, ये छड़ मोटी होती जाएगी ऐसे। इसके बाद इस अभिक्रिया को इस आधे सेल को क्या हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीकरण। पहले मैं आपको बता चुका था लॉन में, LOAN, लॉन में बताया था इलेक्ट्रॉन का दान, तो जिंक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है तो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, जबकि कॉपर राइट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में लिखा है उसमें होता है ऑक्सीकरण, और जो राइट साइड में लिखा जाता है उसमें होता है अपचयन। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, रिडक्शन। तो यहां पर इसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल, इस आधे सेल को बोलेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल, जबकि इस आधे सेल को बोलेंगे अपचयन अर्ध सेल। अपचयन अर्ध सेल, इसको बोलेंगे, इस अभिक्रिया को बोलेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। और इसको बोलेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। एक बार इस फ्रेम को देख लेते, कट तो नहीं रहा, सॉरी थोड़ा कट गया है। क्योंकि एक बार दोबारा समझ लो, जो ये अभिक्रिया है
इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, जबकि इस आधे सेल को कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ऐसे ही इधर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, राइट साइड में है, तो इस आधे सेल को बोलेंगे अपचयन अर्ध सेल और इस अभिक्रिया बोलेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, आगे साफ कर देता हूं इसको। इन दोनों को जोड़ेंगे, वो सेल अभिक्रिया कहलाएगी। सेल अभिक्रिया Zn एरो Zn2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, इसको इधर लिख लेंगे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu सॉलिड, लेफ्ट राइट दोनों में कैंसिल कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन Zn Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस Cu, इसे बोलते हैं सेल अभिक्रिया। इसके बाद सेल निरूपण, सेल निरूपण देखो, एक तरफ है एनोड और इस तरफ है कैथोड, बीच में क्या है, लवण सेतु। तो जिंक क्या कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करके Zn2 प्लस बना रहा है, Zn2 प्लस, जबकि कैथोड क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu सॉलिड बना रहा है। Cu सॉलिड बना रहा है, इसको बोलते हैं सेल निरूपण। और इसी के बाद हम पढ़ेंगे लवण सेतु के कार्य, इसको साफ करते हैं, नोट कर लो, नोट करना नोट कर सकते हो, बाकी इसको रफ करते हैं। सेल लवण सेतु के कार्य, लवण सेतु के कार्य देखो, लवण सेतु जो मैंने ब्रिज बनाया था, उस ब्रिज का कार्य क्या था, जो उसके अंदर लवण भरा था K प्लस Cl माइनस, उसका काम ये था, अगर इस तरफ जैसे Zn2 प्लस के फॉर्म में Zn2 प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इधर से K प्लस आ जाएगा और उनको कैसा बना देगा, उदासीन बना देगा, दोनों को बराबर कर देगा। एक बार लिखते हैं, सबसे पहला काम इसका है परपथ को पूर्ण करना। सबसे पहले लवण सेतु क्या करता है, परपथ को पूर्ण करता है। सेकंड बात, विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। ठीक है, आज का वीडियो इतना है, बाकी का आपको डैनियल सेल के बारे में हमने आपको पूरा बताया। डैनियल सेल में क्या होता है, जो जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन का दान करके और कॉपर इलेक्ट्रॉन को घेर करता है, जिससे जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं तो धारा भी प्रवाहित होने लगती है। जब इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाही विद्युत धारा का प्रवाह होता है।
दूसरी बात, एक बात और इसमें रह गई, जो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है उसके ठीक विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, इसके विपरीत। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा होती है। आज का इतना ही, थैंक यू।